थी कि हमने एक थीम जो है वो डाउनलोडिंग पे लगाया है। आई जस्ट स्कूप बैक, आप अपने ऑन थीम्स भी देख सकते हैं, इंस्टॉल थीम्स, रेडी टू इंस्टॉल थीम्स, डाउनलोडेड एंड नॉट थीम्स, एप्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एनी मोर, सो आई जस्ट गो बैक एंड गो टू मिनिमाइज। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो मेरा है ये इंस्टॉल ऑन कर लिया मैंने, ऑन हो गया है। आप इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो आपका ये थीम जो है ये इंस्टॉलिंग पे चला जाएगा और ये आप देखें यहाँ डाउनलोड कर रहा है कुछ चीज़ें, स्टार्ट डाउनलोडिंग कर रहा है नेट से, ये सारी चीज़ें मुझे रिटर्न कर रहा है और आप देख सकते हैं कि 7 से 8 आपका स्कोर हो गया है। अगर आप अपनी डाउनलोडिंग वक्ती तौर पर रोकना चाहते हैं, यू विल डू इट पास, आप यहाँ से अपनी इंस्टॉलेशन को पास भी कर सकते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो मैं इसको फिलहाल चलने देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। जरा गौर से देखिएगा यहाँ विंडो में, विंडो 10 पे एक नोटिफिकेशन एरिया है, ये मेरा नोटिफिकेशन है, वन नोटिफिकेशन इज अवेलेबल है, वो मुझे कह रहा है कि ये आपका डाउनलोड हो गया है और जस्ट गॉट क्लिक इट आउट। आप इस पर क्लिक करें, देखें मेरे नोटिफिकेशन एरिया में विंडो स्टोर प्रोग्राम ने ये नोटिफिकेशन दिया है 3:41 शाम पर ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया दोबारा उसने विंडोज़ एप्लीकेशन ओपन की एंड देन शो कि आपने ये डाउनलोड किया था, तो ये वर्किंग जो है ये हो गया। आई जस्ट मिनिमाइज दिस, अभी मैं इसको मजीद नहीं डिस्कस कर रहा, मिनिमाइज कर देते हैं जी इसको थोड़ी देर के लिए ताकि ये वर्किंग कंप्लीट कर ले। आगे देखते हैं कि यहाँ हमारे पास अगली चीज़ क्या है। हमने कहा हम सेटिंग में जो चीज़ पढ़ रहे थे वो ये थीम्स थे, हमने इन थीम्स को देख लिया। अब जब आपने इंस्टॉल का बटन दबाया, इफ़ थिंग्स आर रेडी फाइन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राइड 2020 आपका जो थीम है वो डाउनलोड हो चुका है, अपग्रेड हो गया है। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस थीम, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आपका थीम जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सो यू गो like this and go to this, so you will see the more we talk the more we understand। तो आपके पास ये सारे रंगों की ज़ुबान एंड बोलने की ज़ुबान हर तरह से उसने सारी सेटिंग, जिसमें वॉलपेपर, पॉइंटर साइज, बैकग्राउंड, म्यूज़िक, साउंड, हर चीज़ जो है वो इसके मुताबिक जो है इस थीम की सेटिंग के मुताबिक एडजस्ट कर दिया है। एंड वी हैव 14 डिफरेंट इमेजेस जो कि ऑटोमेटिकली आपके पास चेंज होते हुए नजर आएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इट एनी मोर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये राइटिंग स्टाइल है, मैं कहता हूँ बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, बदल जाए, यू क्लिक ऑन दिस फॉन्ट फोल्डर। आपके पास बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं, ये तमाम आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ॉन्ट सपोर्टेड नहीं है तो वो आपके पास आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा, आप उसे प्रॉपरली जो है वो नहीं देख सकेंगे। तो यहाँ मेरे पास बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं, आप यहाँ से इनके नाम देख लें, अपनी पसंद के फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं, उसमें कितने कम्बिनेशंस हैं, मींस बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक दोनों। तो ये तमाम थीम्स जो हैं वो यहाँ पर आप इनको यहाँ देख सकते हैं। सो दीज ऑल थीम्स आर अवेलेबल है, ये आपको सारे के सारे यहाँ पर नजर आते हैं। देन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आप अगर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन के ऊपर तो ये आपकी स्टार्ट बार है जो आपको नीचे यहाँ नजर आ रही है। मेरे पास ये जो स्टार्ट बार है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं ये मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको मैं अभी स्केप करके बंद कर देता हूँ ताकि आपको टास्क बार से सही तरह नजर आए। अब आपने इसको ओपन किया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, क्लिक करता हूँ। देन सबसे पहले यह कहता है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, आई जस्ट क्लो ऑन दिस वन, मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ। देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपको ज़्यादा टाइल्स की जगह जो है वो नज़र आ रही है, ज़्यादा डब्बे आपको नज़र आ रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने क्लोज कर दिया, आप इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, शो ऐप लिस्ट इन अ स्टार्ट मेन्यू, यस वी हैव अ ऐप लिस्ट हियर। सो आप देख सकते हैं कि ये पूरी ऐप लिस्ट है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, दीज आर ऑल ऐप्स। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब आप देखें तो आपके पास वो जो ऐप लिस्ट आ रही थी वो अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही। मैं देखना चाहता हूँ शो रिसेंटली यू एडिड ऐप्स, अगर आपने कोई रिसेंटली यू ऐड की है तो यहाँ ऊपर आपके पास ना यहाँ पर आपकी रिसेंटली एडिड जो इंस्टॉल्ड होगी वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ जाएगी। शो मोस्ट यूज्ड ऐप, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपके पास मोस्ट यूज जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादा वो मेरे पास यहाँ ऊपर लिस्ट में आती चली जाती हैं। नेक्स्ट मैं नहीं देखना चाहता। नेक्स्ट स्टार्ट फुल स्क्रीन, देखिएगा ज़रा अभी ये छोटी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर मैं ये ऑन करता हूँ ना ऑप्शन तो अब देखिए क्या होता है, जैसे मैंने इसको ऑन किया है देखिए क्या हुआ, अब आपका स्टार्ट मेन्यू पूरी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपकी पूरा स्टार्ट मेन्यू था वो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है। तो ये कौन सी ऑप्शन थी, ये ऑप्शन थी शो यू स्टार्ट ऑन फुल स्क्रीन। देन यू सेड दैट ओपन आइटम्स इन अ जंप लिस्ट, आपके पास जो ओपन करते हैं वो आ जाएं, आप खुद देख लीजिएगा ये चेंजिंग करके। नेक्स्ट पर वी हैव द कार्ड बट वी हैव डिफरेंट सेटिंग्स, आप यहाँ से ना
और भी हेल्प देख सकते हैं। लाइक स्टार्ट मेन्यू के ऊपर देखना चाहते हैं हेल्प, आप मेन्यू के कलर्स देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई स्टार्ट मेन्यू में उसको फिक्स करना चाह रहे हैं, तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देन इट्स गो टू द microsoft.com, वहाँ से जाएगा, आपको डिफरेंट हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेगा और उसके मुताबिक आपको वर्किंग जो है वो देगा। तो आप किसी भी हेल्प को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से उस पर क्लिक करने के बाद जो है उसकी हेल्प की जो डिटेल है वो गेन कर सकते हैं। सो आप देखिए कि बिंग से उसने मुझे रीसाइट द स्टार्ट मेन्यू बटन एंड सो ऑन ये चीज़ें रिटर्न की हैं। तो याद रखिएगा जी, आर्टिकल स्टडी करने से ही आपको एक्सप्लोर होता है। आईटी में वो पर्सन उस वक्त तक अपने आप को अपडेटेड नहीं कह सकता जब तक कि वो प्रॉपर सर्चिंग परफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट ऑप्शन आपके स्टार्ट मेन्यू के बाद आती है टास्क बार की। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस टास्क बार। अब मैं इस पूरी बार की बात करता हूँ। लॉक द टास्क बार, जरा गौर से देखिएगा, मैंने लॉक नहीं किया, मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं इधर दाएं ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ, नीचे ले आता हूँ, मैं कहीं भी अपनी टास्क बार को रख सकता हूँ। बट व्हेन आई गो विद द राइट, आप राइट क्लिक करके लॉक कर दें इस तरह से, या यहाँ से लॉक कर दें। अब आप अपनी टास्क बार को मूव नहीं कर सकते। पहले आप ड्रैग ड्रॉप कर रहे थे, अब आपके पास नहीं होगा। देन ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, आप जैसे कोई प्रोग्राम खुलेगा ऊपर तो टास्क बार हाइड हो जाएगी। जैसे ही आप कहते हैं वापस आएंगे, देखिए ऑटोमेटिकली हाइड है, आपने यहाँ क्लिक कर लिया, ऑटोमेटिकली जिसको दिस, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखिए आपकी टास्क बार जो है वो आपको इस तरह से अपीयर हो रही है, यानी ये ऑटो हाइड हो गई है, आप इस तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट भी टास्क बार की सेटिंग्स जो है राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। व्हाट आई डू नाउ, अब मैं कहता हूँ यूज ऑटोमेटिकली हाइड वाली ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। देन आई से ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन अ टैबलेट मोड, अगर मैं इसको टैबलेट मोड में लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। यूज स्मॉल, अब देखिए आइकन्स छोटे छोटे हो गए हैं, आई डोंट लाइक दिस, आई जस्ट सेड मैक्सिमम मैंने बड़ा कर लिया है। आप इनका मैसेज बॉक्स ऑन करवा सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से रिटेन कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं टास्क बार की पोजीशन बदल सकते हैं, और अपनी मर्जी से मुख्तलिफ बटन्स जो भी आप यहाँ से शो या हाइड करवाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आई डोंट इंटरेस्टेड एनी मोर, सो मेरे तरफ से टास्क बार का जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपका क्लोज होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी स्लाइड के अंदर कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमने कहा, हमने सबसे पहले सीख लिया कि वॉलपेपर कैसे लगाते हैं, पर्सनलाइज कैसे करते हैं, स्क्रीन सेवर की बात कर ली, अपीयरेंस की बात कर ली, साउंड सेटिंग की बात कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्पीड अप द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्पीड अप कैसे करना है। अगर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड अच्छी करना चाहते हैं, याद रखिएगा दो बातें होती हैं। नंबर वन कि एक तो मैं चाहता हूं कि मैं जब अपने कंप्यूटर को स्पीड अप करूं तो ग्राफिक्स खराब हो जाए कोई बात नहीं, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी आनी चाहिए। मैंने यहाँ से दिस पीसी पे ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद मैं सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में मुझे यहाँ विंडोज़ का फोल्डर नज़र आता है। देन आई गो विद अ टेम्प फोल्डर, आप यहाँ जाएंगे, विंडोज़ के अंदर आपको एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम है टेम्प। आपने इस फोल्डर को खोलना है और महीने में एक दफ़ा या 2 माह में एक दफ़ा आपने इस फोल्डर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उस सब चीज़ों को आपने डिलीट कर देना। यानी अगर मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं तो इससे भी मेरे सिस्टम की स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा, मेरे सिस्टम में इंप्रूवमेंट आ जाएंगी। याद रखिए जब आप सब चीज़ें डिलीट करेंगे ना, इट विल आस्क अबाउट दिस और यू विल से ठीक है फाइन है, कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, उनको स्किप कर दें, डजेंट मैटर। आपको नहीं हो रही डिलीट तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। लेकिन ये है कि आपने 2 माह में एक दफ़ा कम से कम इससे करें, इससे आपके सिस्टम की स्पीड बेहतर हो जाएगी। देन आई अगेन गो विद द विंडो पोर्शन, की दफ़ा मैं प्रीफिक्स का फोल्डर ढूंढूंगा। प्रीफेच आपने ढूंढा, प्रीफेच को ढूंढने के बाद आप इसे ओपन करें और इसके अंदर भी जो कुछ पड़ा हुआ उसको भी डिलीट कर दें। ठीक है, याद रखिएगा फोल्डर डिलीट नहीं करना, उसके अंदर मौजूद चीजों को डिलीट करना है। आप जैसे ना डिलीट करेंगे आपके पास क्या होगा, आपके सिस्टम की स्पीड जो है वो बेहतर लगने लग पड़ेगी। यही ऑलरेडी मैंने आपको इस स्लाइड के ऊपर लिख के बताया है कि आपके पास है कि टेम्प के फोल्डर के अंदर डाटा डिलीट कर दें या प्रीफेच के फोल्डर का डाटा डिलीट कर दें, तो आप इस तरह से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। देन समवन सेड कि अगर कंप्यूटर की रैम बढ़ जाए तो भी सिस्टम जो है ना वो वर्कआउट में बेहतर हो जाता है। तो मैंने यहाँ से दिस पीसी ओपन किया और आप यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं। इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में आपको नजर आती है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, आपने ये ऑन करनी है। आपके पास यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ज्यादा रैम वांट करते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में चले जाएं। मैं सेटिंग में जाता हूं और आपने कहा कि मैं परफॉर्मेंस में जाकर अपने कंप्यूटर की वर्चुअल मेमोरी
ज्यादा कर देता हूँ। सो व्हेन यू गो देयर एंड क्लिक ऑन चेंज, आपने यहाँ चेंज पे क्लिक किया तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर की जो वर्चुअल मेमोरी है उसको बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिकली मैनेज का मतलब होता है कि सिस्टम खुद मैनेज कर रहा है। याद रखिए, अगर आप अपनी किसी हार्ड ड्राइव पर आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है, जैसा कि मेरे पास यहाँ तकरीबन 121 GB स्पेस जो है यहाँ एक्स्ट्रा मौजूद है, तो आप अपनी वर्चुअल रैम खुद सेट कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद आपने सेट का बटन दबाना है। यहाँ मिनिमम रैम, यहाँ मैक्सिमम साइज लिखा जाता है। याद रखिए, इससे आपके कंप्यूटर की रैम बढ़ जाएगी, लेकिन इससे आपकी हार्ड डिस्क की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। सो आई नेवर प्रेफर दिस वन। विंडो को मैनेज करने दें, मजबूरी के केस में हम इसको खुद से छेड़ते हैं, वैसे हम इसे सिस्टम मैनेज्ड पे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है वर्चुअल इफेक्ट की। मैं चाहता हूँ मुझे बेहतरीन स्पीड चाहिए, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, आप यहाँ से कर दें। बेहतरीन विजन के लिए आप कहते हैं जस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सिस्टम की जो स्पीड है वो कलरिंग स्कीम थोड़ी सी ना डल सी हो जाएगी और आपका कंप्यूटर आपको बड़ा सादा फ्लैट नजर आने लग पड़ेगा। याद रखिए, अब स्पीड अच्छी आएगी लेकिन विजन में थोड़ा फर्क हो गया है। अगर आप चाहते हैं नहीं, आप इसकी विजन अच्छा करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ जाएं, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस ये दें, या मैं कहता हूँ विंडो देखे मेरे रैम को और उसके मुताबिक जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करे। ओके करके अप्लाई ओके करेंगे तो आपकी सेटिंग जो है वो मैनेज हो जाएंगी। तो यहाँ तक अगर कोई बात है पूछने वाली तो